जब भी कोई शुभ या मांगलिक कार्य घर में होते हैं और हम उस कार्य को किसी विद्वान पंडित से संपन्न करवाते हैं, तो ऐसी स्थिति में जो विद्वान पंडित है हमसे उस शुभ एवं मांगलिक कार्य को संपन्न कराने के लिए कुछ सामग्री मंगवाता है। जैसे चावल है, गेहूं है, कुमकुम है, हवन के लिए समिधा है, घी है, हवन सामग्री है। इस तरह से बहुत सी सामग्री वो हमसे मंगवाते हैं। आप कभी किसी मांगलिक कार्य में उपस्थित हुए हो या आपने खुद करवाया है, तो ऐसी परिस्थिति में आप यह पाएंगे कि उस मांगलिक कार्य का प्रारंभ तो प्रथम पूजनीय श्री गणेश जी की स्थापना और पूजा अर्चना से ही होता है। लेकिन जहाँ जहाँ आवश्यकता होती है वहाँ नवग्रह की भी पूजा होती है, षोडश मातृकाओं की भी पूजा होती है और अन्य भी पूजाएं होती है। उन्हीं में मैं आज आपको जानकारी देना चाहता हूँ कि हमारे जो दिशाएं हैं, जो हमारे ब्रह्मांड की है, यूनिवर्स की है, उन दिशाओं के जो देवी देवता होते हैं उनकी आहुति भी दी जाती है, उनके लिए भोग समर्पित भी किया जाता है, उनकी पूजा अर्चना भी की जाती है। तो हमें ये जानकारी होनी चाहिए कि कौन कौन सी दिशाओं के लिए, कौन कौन सी दिशाओं के लिए कौन कौन से देवताओं का आह्वान किया जाता है, उनकी पूजा अर्चना की जाती है, हवन में आहुतियाँ दी जाती है, भोग समर्पित किया जाता है, आदि आदि। तो मैं आज आपको उन दिशाओं का बोध कराने जा रहा हूँ तथा साथ ही साथ दिशाओं से संबंधित जो देवता है जिनकी पूजा अर्चना और आहुति दी जाती है उनकी भी मैं जानकारी देने जा रहा हूँ। क्योंकि जैसे जैसे आप घर गृहस्थ संभालने लायक हो जाते हैं, पूजा पाठ करवाते हैं, आपको इस चीज का अनुभव होना चाहिए, जानकारी होनी चाहिए, नॉलेज होना चाहिए कि आखिर हमारी किन किन दिशाओं के कौन कौन देवता है जिन्हें हमें प्रणाम भी करना चाहिए और पूजा अर्चना भी करनी चाहिए। मैं आपको इसकी जानकारी दूं उसके पहले चाहूँगा कि आप मेरे चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट दें। और यदि आपको ज्योतिष वास्तु से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई सलाह लेनी है तो मेरा जो नंबर है जो डिस्प्ले हो रहा है, आप व्हाट्सएप पर या आप वॉइस कॉल से सलाह ले सकते हैं। मैं अपने मुख्य बिंदु पर आता हूँ। सबसे पहले तो आपको मैं ये जानकारी देना चाहूँगा कि हमारी जो दिशाएं हैं जिनकी हमारे पंडित जी मांगलिक को शुभ कार्य में पूजा करवाते हैं, उन्हें 8 भागों में बांटा गया है। यदि हम जिधर सूर्य उदय होता है उधर से लेते हैं
और क्लॉकवाइज चलते हैं, राइट हैंड साइड को घूमते हुए चलते हैं, तो सबसे पहली दिशा हमारी बनती है पूरब दिशा, फिर आग्नेय दिशा होती है, फिर दक्षिण दिशा होती है, नैऋत्य दिशा होती है, पश्चिम दिशा होती है, वायव्य दिशा होती है, उत्तर दिशा होती है और ईशान दिशा होती है। कुल मिलाकर 8 दिशाएं होती है। जब हमारा मांगलिक काम संपन्न हो रहा होता है तो पंडित जी जो कर्मकांड करवा रहे हैं वे एक एक करके इन सभी 8 दिशाओं के देवताओं की पूजा अर्चना करते हैं, भोग लगाते हैं, आहुतियां देते हैं। तो पूरब दिशा के जो स्वामी हैं, जो देवता है, वो है सूर्य नारायण भगवान। आग्नेय कोण के जो स्वामी हैं वो शुक्र देव है। दक्षिण दिशा के जो स्वामी हैं वो मंगल है। नैऋत्य कोण के जो स्वामी हैं वो राहु है। पश्चिम दिशा के स्वामी शनि, वायव्य के चंद्रमा, उत्तर दिशा के बुध और ईशान दिशा में जो आहुति लगाई जाती है, पूजा पाठ किया जाता है, उसके स्वामी गुरु यानी कि बृहस्पति है। तो इस प्रकार से 8 दिशाएं और 8 दिशाओं के प्रत्येक दिशा के स्वामी की जानकारी मैंने आपको दी है। मुझे उम्मीद है कि इन अष्ट दिशाओं के स्वामी की जानकारी आपको समझ में आ गई ही होगी। जब भी आप कोई पूजा पाठ कराए तो ध्यान रखें कि कहीं कोई दिशा की पूजा होने से तो नहीं रह गई है, यानी कि उस दिशा के स्वामी की पूजा होने से तो नहीं रह गई है। यदि ऐसा गलती से त्रुटिवश हो जाता है तो आप आगाह कर दे और पंडित जी से कह दे कि अमुक दिशा के स्वामी की पूजा नहीं हुई है, आप उसे भी संपन्न करा दे ताकि हमारा कार्य एकदम बढ़िया से बढ़िया संपन्न हो जाए। जय श्री कृष्ण।